अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि खुमार ड्रामा जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग में रहा और उसकी आखिरी एपिसोड जो है वो भी हमारे सर पर आ पहुंची है। लेकिन आप देखेंगे कि इसमें हरीम जो है वो काफ़ी डगमगा रही है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा और वो कुछ फ़ैसला नहीं कर पा रही। लेकिन ज़्यादा चांसेस यही हैं कि ये जाएगी मुदस्सिर की साइड पर, क्योंकि वही इसको रास्ता सेफ लग रहा है और वहीं पे इसका जाना बनता भी है। लेकिन अब देखेंगे कि मुदस्सिर खुद इस रास्ते से हट जाता है और वहाँ से चला जाता है और कहता है कि नहीं माँ, मैं इसके रास्ते में नहीं आना चाहता, क्योंकि उसकी माँ उसको बहुत परेशानी की हालत में कहती है कि बेटा तुमने क्या कर दिया, तुमने अपने हाथों से ही अपना गला घोंट दिया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पता नहीं वक्त कितना कम है, लेकिन मैं चाहती थी कि सारे मसले सॉर्ट आउट हो जाएं और तुम्हारा घर भी बच जाए, लेकिन तुम्हें शायद इस चीज़ की समझ नहीं आई और आज फिर इन्हीं चक्करों में, यानी कि दूसरों को खुश करने के चक्कर में आज फिर तुमने अपना आप ख़त्म कर दिया है। लेकिन तुम्हें आज ऐसा नहीं करना चाहिए था, अपने बारे में फ़ैसला लेना चाहिए था। लेकिन अब देखेंगे कि मुदस्सिर कहता है कि अगर उसके दिल में ज़रा सी भी कोई ऐसी बात हुई, कोई एहसास हुआ, तो वो खुद ज़रूर वापस आएगी। मुझे कहीं कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा कि उन दोनों के दरमियान दीवार बनकर मैं वहाँ पे खड़ा हो जाऊँ, और मैंने फ़ैसला यही किया कि मुझे यही करना चाहिए और यही मुझे बेहतर लगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हरीम जो है वाकई में बहुत ज़्यादा प्यार करती है फ़ाइज़ से, और फ़ाइज़ के दिल में भी उसके लिए बेहद प्यार है। शायद ये प्यार दूसरों को नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं इस प्यार को नज़रअंदाज नहीं कर सकता और इस प्यार को समझ चुका हूँ कि आखिर उसके दिल में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। आगे से आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि मैं हरीम से खुद बात करूँगी, मुझे यकीन है कि हरीम कभी भी इनकार नहीं करेगी। आगे से वो कहता है कि हरीम तो मुझे पता है कि नहीं इनकार करेगी और वही साथ देगी हमारा जो हम कहना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम इतने खुदगर्ज मान नहीं हो सकते। हम कैसे अपनी मर्जी किसी पे थोप सकते हैं? आप फिर एक दफ़ा किसी और का घर उजाड़ रही हैं। इस चीज़ का अंदाज़ा आपको नहीं हो रहा, लेकिन अब आपको ये बातें समझ जानी चाहिए और इसलिए इसी बातों में ही बेहतरी है। हमें कभी कभी दूसरों का भी सोचना पड़ता है, खाली सिर्फ जो अपना सोचता है वो ही, यानी कि आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए बेहतर यही है कि अब हमें हरीम के बारे में सोचना है कि उसकी ज़िंदगी किस तरीके से खुश हो सकती है। बस उसी की खुशी की खातिर हमें ये सारे घूंट पीने पड़, आपकी ज़िंदगी फिर से तबाह हो जाएगी, फिर से दांव पर लग जाएगी। अगर आप अभी भी माफ़ करना चाह रही हैं फ़ाइज़ को, तो जा सकती हैं आप, आपके लिए सारे रास्ते खुले हैं, लेकिन मेरे साथ ये ज़्यादती मत करना। उसका बाप भी उसको कहता है, वैसे मैं तुम्हें मशवरा जो दूँ, अगर तुम मानो तो तुम्हें उन लोगों को छोड़ना ही बेहतर है, क्योंकि जितना तुम अपने ऊपर इन लोगों को दबाव इनका ऊपर महसूस करोगी, तुम्हें उतनी ज़्यादा अज़ियत होगी। और अब हम लोग आपको ऐसे नहीं देख सकते, क्योंकि जैसे ही लाइबा की शादी होती है, इनवाइट करती है वो जाकर हरीम को और कहती है कि आप ज़रूर आइएगा, लेकिन उसका बाप इस चीज़ के लिए रजामंद नहीं होता है। मेन टॉपिक ये है कि हमने देखा है कि मुदस्सिर हरीम के साथ आया है, इसका मतलब ये है कि फ़ैसला उसका अटल है और अटल ही रहेगा। इन सब चीज़ों से यही नज़र आ रहा है, यही साबित हो रहा है। खैर अब देखेंगे कि किस तरह से लाइबा उसको हैंडल करने की कोशिश कर रही है और उसको बार बार एक ही बात कह रही है कि इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, लेकिन हरीम को अब पिघलना नहीं चाहिए और उसकी बातों को नहीं मानना चाहिए, बल्कि जो वो सोच रही है, जो वो कर रही है, उसको वही करना चाहिए। इसकी बातों में आके दोबारा से सारा सिस्टम नहीं ख़राब होना चाहिए। वो उसको बहुत समझाती है, लेकिन हरीम जो है वो अपने मूड के साथ अब चलेगी और कोई भी समझौता नहीं करेगी। फ़ाइज़ भाई की जगह कोई भी होता तो ऐसा ही करता। आप उसके साथ ये ज़्यादती ना करें, वो सारी ज़िंदगी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएगा। वो कह तो रही है फ़ाइज़ से कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन दिल में अभी तक फ़ाइज़ की यादें छुपाई बैठी है और इसके अलावा कोई भी उसके ज़हन में नहीं आ पा रहा है। इस चीज़ की समझ मुदस्सिर को आ रही है। मुदस्सिर खामोश खड़ा बड़ा ही इंतज़ार में रह रहा है कि आखिर ये औरत क्या करेगी, हाँ करेगी कि ना करेगी। खैर ये स्टोरी असल तो तभी पता चलेगी कि जब ये हम देखेंगे, लेकिन हम अंदाज़ा तो लगा सकते हैं। हरीम को
ऐसे ऐसे करना नहीं चाहिए, उसे मुदस्सिर के साथ ही शादी करनी चाहिए। तो व्यूअर्स आपको क्या लगता है कि इसको क्या करना चाहिए? इसके पास कौन-सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है? आप भी बताइए कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा आपका रिव्यू देते चले। रिव्यू हमारा ये है कि ये मुदस्सिर से कहेगी कि कुछ नहीं, आप जैसा जो बेहतर समझ रहे हैं वैसा ही करूँगी। लेकिन मुदस्सिर जो है उसको समझ आ रही है कि ये औरत अपने दिल से फ़ाइज़ को नहीं निकाल पाएगी। इस चीज़ का अंदाज़ा उसको बखूबी हो रहा है, जिसकी वजह से वो बेहद परेशान है और कहता है अपनी माँ से कि शायद मुझे ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी में अंधेरे ही अंधेरे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये औरत जो है मेरे साथ निभा कर सकती है। उसके दिल में फ़ाइज़ की यादों के अलावा और कुछ भी नहीं है। अब जाकर इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है, क्योंकि अब उसको पता चल रहा है कि वाक़ई में वो फ़ाइज़ के बगैर नहीं रह सकती है। बहुत ही परेशान है, बहुत ही उदास रहने लग जाती है। उसका बाप उससे इस बात का सबब भी पूछेगा और कहेगा कि बेटा आखिर तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी मर्ज़ी क्या है? जिसको वो कहती है कि मेरे ऊपर बहुत से एहसानात हैं मुद्दस्सिर सर के, और मैं कभी भी इस चीज़ को नहीं भूल सकती हूँ। अगर उसकी माँ ने मेरे से ये थोड़ी-सी इल्तिजा कर दी है, तो मैं इस पर पूरा उतरना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल भी बेहिस नहीं हूँ। हम एहसान फरामोश नहीं हैं। मैं इसलिए फ़ाइज़ को छोड़ना चाहती हूँ। अगर उसका बाप मुदस्सिर ये सारी बातें सुनकर कहता है कि अगर आप इस नीयत से ये सब कुछ करना चाह रही हैं तो ऐसा मत करना। आपकी ज़िंदगी फिर से तबाह हो जाएगी, फिर से दाँव पर लग जाएगी। अगर आप अभी भी माफ़ करना चाह रही हैं फ़ाइज़ को तो जा सकती हैं आप, आपके लिए सारे रास्ते खुले हैं। लेकिन मेरे साथ ये ज़्यादती मत करना। उसका बाप भी उसको कहता है वैसे मैं तुम्हें मशवरा जो दूँ, अगर तुम मानो तो तुम्हें उन लोगों को छोड़ना ही बेहतर है, क्योंकि जितना तुम अपने ऊपर इन लोगों को दबाव इनका ऊपर महसूस करोगी तुम्हें उतनी ज़्यादा अज़ियत होगी। और अब हम लोग आपको ऐसे नहीं देख सकते, क्योंकि जैसे ही लाइबा की शादी होती है इनवाइट करती है वो जाकर हरीम को और कहती है कि आप ज़रूर आइएगा, लेकिन उसका बाप इस चीज़ के लिए रज़ामंद नहीं होता है। मेन टॉपिक ये है कि हमने देखा है कि मुद्दस्सिर हरीम के साथ आया, इसका मतलब ये है कि फ़ैसला उसका अटल है और अटल ही रहेगा। इन सब चीज़ों से यही नज़र आ रहा है, यही साबित हो रहा है। ख़ैर आप देखेंगे कि किस तरह से लाइबा उसको हैंडल करने की कोशिश कर रही है और उसको बार-बार एक ही बात कह रही है कि इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। लेकिन हरीम को अब पिघलना नहीं चाहिए और उसकी बातों को नहीं मानना चाहिए, बल्कि जो वो सोच रही है, जो वो कर रही है उसको वही करना चाहिए। इसकी बातों में आके दोबारा से सारा सिस्टम नहीं ख़राब होना चाहिए। वो उसको बहुत समझाती है, लेकिन हरीम जो है वो अपने मूड के साथ अब चलेगी और कोई भी समझौता नहीं करेगी।